अच्छा, जो ये हिंदू लोग वो एक तो ईश्वर हो गया, नाम जैसे हम देखते हैं, बातें करते हैं, हाँ लेकिन वो ईश्वर क्या है, उस ईश्वर को जानना है जिसे ये हिंदू लोग बताते हैं। हाँ, तो उसकी तो ये कल्पना ही करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे जानने जनाने जैसा वाला इनके पास तो है नहीं है। ऐसा सोचते हैं कि वो कर्मों का बंटवारा करता है, दुनिया चलाता है, उनने बनाई है, ऐसा होगा और सर्वज्ञानी होगा, और इस तरह की चीजें लिखी हुई हैं इन लोगों ने। अच्छा अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि जिस ईश्वर की ये हिंदू लोग बात करते हैं वो ईश्वर नहीं है। हाँ, अभी तक ये लेके तो आए ना है सामने, तो लेके नहीं है। हाँ, ये भी ना लेके आए, कुरान वाले भी ना लेके आए, बाइबल वाले भी ना लेके आए, अभी तो इनमें से कोई भी लेके ना आया कि भाई देखो ये रहा ईश्वर जिसकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 जी, तो बातें ही बातें हैं अभी तक तो। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ, सही कहा आपने। जैसे कि भाई मैं अपनी एजुकेशन आपको बता देता हूँ। मैं बीएससी बायोलॉजी से हूँ, बीएससी मैथमेटिक्स से भी हूँ, जी, और एमए इकोनॉमिक्स से हूँ, और पीएचडी भी इकोनॉमिक्स से हूँ, जी। बीए एलएलबी हूँ, बी फार्मेसी हूँ, स्टेनोग्राफर हूँ। आपने तो बहुत सारी डिग्री कर रखी है जी। हाँ, और PAMS भी हूँ। अरे तो जी जी। हाँ, तो मेरे का जो हिंदी रही है वो 12वीं तक हिंदी रही है जी। कक्षा 12 के बाद वैसे हिंदी नहीं थी, और हिंदी बीच में मैं भूल गया था हिंदी को लिखना, लेकिन अब तो मैं लिख भी लिया, वो भी मोबाइल से लिख के जा रहा है हिंदी में। जैसे लिखी जाती है, हाथ से नहीं लिख सकता मैं हिंदी, मैं आपको रियल बताऊँ, बोलता तो मैं हूँ जी, पर इस वक्त हिंदी अच्छी है मेरी। जब हम पढ़ते हैं कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, हम पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण में अक्षरों को जोड़ना, वाक्य बनाना, वाक्यों को ये पढ़ते हैं। लेकिन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक हम संधि विच्छेद पढ़ते हैं। तो भाषा, इसका अर्थ हो गया भाषा विज्ञान, व्याकरण के शाब्दिक अर्थों के आधार पर उदाहरण सहित ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है, मेन बात ये है। ईश्वर का अर्थ तो मालिक होना है, मतलब जैसे ओनर जी, ओनर होना, मालिक होना। अच्छा, हाँ, ईश्वर का मतलब है ऐश्वर्यशाली, कोई चीजों का मालिक। अच्छा, हाँ, जैसे जो जिसका मालिक है तो उसे उसका ईश्वर बोलते हैं। जैसे मान लिया मैं इस घर का मालिक हूँ तो मैं इस घर का ईश्वर हो गया। अच्छा, घर के ईश्वर को, हाँ, जैसे पहले सुनो प्रॉपर्टी के मालिक को ईश्वर। हाँ, मतलब कोई भी चीज की मालिकियत हो, प्रॉपर्टी की हो तो भी ईश्वर। और पहले जैसे गुलामों के मालिक होते थे, या पति परमेश्वर, पहले पति को मालिक ही कहा जाता था। मतलब पति का अर्थ मालिक है, पति का अर्थ ही मालिक है। हाँ, वही बात है जी जी, या सरदार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वर का मतलब है कि कोई चीज की मालिकियत। तो अगर कोई चीज का कोई मालिक है तो संस्कृत में या व्याकरण में उसे ईश्वर के नाम से आप कह सकते हो कि ये ईश्वर है। चलो फिर दोबारा सुनो, फिर मेरा प्रश्न है जी। भाषा विज्ञान, व्याकरण, शाब्दिक अर्थों के आधार पर उदाहरण सहित ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, बता तो दिया, अभी तो मैंने आपको बताया, उदाहरण सहित ही बताया। चलो मैं बताता हूँ आपको। जी जी। भाषा विज्ञान, व्याकरण और शाब्दिक अर्थों के आधार पर ईश्वर शब्द का अर्थ है ईश जमा वर। जी। ईश प्लस वर बराबर ईश्वर। जी। आपने सुना होगा जी कि इसने मेरा चांटा मारा, इसने मेरा सामान चुराया, इसने मुझे गाली दी। एक ईश शब्द हो गया ये। इस शब्द का अर्थ है सामने वाला। अच्छा। हम उंगली करके कहते हैं ना कि इसने मेरा चांटा मारा। हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या कहते हैं कि इसने मेरा चांटा मारा, अर्थात इस व्यक्ति ने मेरा चांटा मारा, अर्थात इस सामने वाले व्यक्ति ने मेरा चांटा मारा। एक इस शब्द का अर्थ होगा ये सामने वाला। एक है ईश जो ईश्वर में है। ईश शब्द का अर्थ है नारी, और वर शब्द का अर्थ है नर। जी। ईश शब्द का अर्थ है नारी, वर शब्द का अर्थ है नर, अर्थात हमारी माता क्या है, वो ईश है।
जी। नारी है वो दुल्हन बनी, हमारे पिताजी क्या है वो वर है अर्थात दूल्हा है। जी और हम दोनों का समागम हुआ जी दूल्हा दुल्हन का। तो हम 3 बहन भाइयों की उत्पत्ति करी। जी भाषा विज्ञान, व्याकरण, शाब्दिक अर्थों के आधार पर उदाहरण सहित जी। ईश्वर शब्द का माता पिता आया। हाँ, तो ये भी हो गया कि भाई ईश्वर का मतलब पैदा करने वाला, ये हो गया। और क्या? हाँ, पैदा करने वाले। सुनते रहिए। जी हाँ, हिंदी भाषा विज्ञान, व्याकरण, शाब्दिक अर्थों के आधार पर उदाहरण सहित ईश्वर शब्द का अर्थ हमारे माता पिता हो गए। जी अगर हम बायोलॉजिकली देखते हैं, बायोलॉजिकली अर्थात जीव विज्ञान के अनुसार देखते हैं, मानव की जो उत्पत्ति है वो नर से है। जी तो बायोलॉजिकली भी ईश्वर शब्द का अर्थ माता पिता हुआ। जी। अब हम पारिवारिक रूप से देखते हैं, सामाजिक रूप से देखते हैं, तो पारिवारिक सामाजिक रूप से भी जब हम देखते हैं, माता पिता ही हमारे नर और नारी ही मिलकर हमारी उत्पत्ति करते हैं, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, वही हमारा डेवलपमेंट देखते हैं। तो इसका जो कि हमारे माता पिता ही ईश्वर है, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, बायोलॉजिकली भी अर्थात जीव विज्ञान के अनुसार भी, और भाषा विज्ञान व्याकरण के अनुसार भी। जी जी। तो ईश्वर शब्द का अर्थ ये आया। लेकिन जब मैं हिंदू प्रोफेसर से या इस क्रिश्चियन प्रोफेसर से या फिर हमारे जो मुस्लिम प्रोफेसर से जब उनसे बातें करता हूँ तो ये सब जीरो निकलते हैं। जी। और मेरा जो आपसे बात करने का जो हो रहा, जब मैंने देखा ना प्रेमजीत सिंह दार्शनिक, तो दार्शनिक शब्द का अर्थ है जो अच्छी चीजों के दर्शन कराने वाला व्यक्ति को, जो हमें भाषा विज्ञान व्याकरण शाब्दिक अर्थों का हर प्रकार से ज्ञान कराने वाले व्यक्ति को दार्शनिक बोलते हैं। जी जी। तो इसलिए मैं जब मैंने आपका नाम दार्शनिक देखा मैंने बातें करता हूँ। ठीक बात है। तो उस वजह से सर आप रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या काम है आपका? है जी। आपका व्यवसाय क्या है? मेरा व्यवसाय तो मैं ये NGO ही चलाता हूँ, यही काम करता हूँ, लोगों को यही सब इन्हीं सब चीजों के दर्शन करवाता हूँ। जैसा अभी आपने बोला कि दार्शनिक मतलब दर्शन करवाने वाला। हाँ, जो अच्छी ज्ञान दर्शन का आता है, जो हर प्रकार का ज्ञान कराता हो। जी जी जी। हर प्रकार का नहीं, जिस भी प्रकार का ज्ञान कराता हो उस प्रकार के ज्ञान का दार्शनिक। हाँ, एक विषय भी हो सकता है, लेकिन दार्शनिक का आता है जो हर प्रकार का ज्ञान कराता हो। नहीं दार्शनिक उसी व्यक्ति को बोलते हैं। चलो नहीं है ना ऐसा अर्थ। तब पता नहीं कहाँ से आप ला रहे हो ये वाले अर्थ निकाल के। अच्छा आप बताओ। हाँ, दर्शन का मतलब है हर चीज का दर्शन होता है। फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, बायोलॉजी का भी होता है, मैथ का भी होता है। तो जिस चीज का जो कह रहा हूँ मैं भी, हाँ, तो जिस चीज का कोई गहरे से ज्ञानी होगा उसे उस चीज से उसका दार्शनिक बोल देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैंने तो कहा एक देहाती भाषा में, आपने थोड़ा सा सब खोल के बता दिया। जी जी जी। तो हर विषय का क्रमबद्ध व्यवस्थित सुसंगत ढंग से बिंदु दर बिंदु शब्द दर शब्द हमें प्रयोगात्मक रूप से ज्ञान करा रहा है वो व्यक्ति। हर विषय का नहीं, अपने किसी भी एक विषय का। अच्छा, आपका विषय क्या है स्पेशल? जैसे मेरा जो विषय है वो फिलोसॉफी है, जीवन दर्शन। जीवन दर्शन। अरे सर, जीवन दर्शन में तो पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन उसमें जीवन सारे एंगल नहीं होते उसमें जीवन। नहीं बताता हूँ, जीवन के एंगल से होता है। जीवन दर्शन का होता है, उसमें जीव सजीव निर्जीव सब आ जाते हैं उसमें जीवन दर्शन। हाँ, तो जीवन वाले एंगल की तरफ से, लेकिन उसमें फिजिक्स नहीं आ जाएगी, मैथ नहीं आ जाएगा। जीवन के एंगल सब आएंगे। नहीं आते सर, कहाँ से जबरदस्ती घुसा रहे हो? नहीं आते सब। अच्छा जी। हाँ। वैसे आपकी एजुकेशन क्या? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। किस सब्जेक्ट से? एक 2 से हूँ, एक मास कम्युनिकेशन से हूँ और एक कंप्यूटर एनिमेशन से हूँ। कंप्यूटर एनिमेशन जी और मास कम्युनिकेशन जी। हाँ, आप तो बहुत अच्छे इंसान है भाई। आपसे तो बात करने का अर्थ है, आपसे अगर मैं बातें कर रहा हूँ तो मेरी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही होगी। हाँ बिल्कुल, आपकी कॉल भी रिकॉर्ड हो रही है। बस जिस प्रकार एलन मस्क है
जी। वो सारा इंटरनेट उन्हीं लोगों के अंदर में है, यहूदी है। जी। यदि आप और हम बात करें तो उसके अंदर में हम वे सब सुन रहे हैं हमारी बातें। हाँ बिल्कुल, कोई भी सुन सकता है। नहीं आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आदरणीय, क्या मैं बताता हूँ, जीवन को जानने के लिए, जी। जीवन को सही रूप से जानने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत है। केमिस्ट्री का सर वो तो सपोर्टिव, वो सब सपोर्टिव होते हैं ना, मेन एक मेन सब्जेक्ट होता है, बाकी सब सपोर्टिव होता है। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हो वो जो सपोर्टिव होता है वो दर्शन में नहीं आता है। सपोर्टिव का मतलब है कि हेल्पिंग उसमें रहता है कि भाई चलो उसकी भी मदद ले लेते हैं, लेकिन मुख्य विषय क्या है? जो मुख्य विषय है उसका दर्शन। भाई मुझे तो जो महसूस हुआ जब मैं जीवन की संधि विच्छेद करता हूँ, जीव प्लस वन बराबर जीवन। हाँ। और जब जीवन, जो जीव का अर्थ है, अर्थात जीव जो हम दोनों जीव है, और वन का अर्थ जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पेड़ पौधे है, अर्थात एक यदि इस प्रकृति है, यदि हमारा जीवन चल रहा है तो समझे नहीं आप? जीवन दर्शन, फिलॉसफी की बात हो रही है। जीवन दर्शन बायोलॉजी की बात नहीं हो रही है। हाँ जी जी। मैं भी यही बात कर रहा हूँ, मैं भी जीवन दर्शन की ही बातें कर रहा हूँ। तो उसमें बायोलॉजी मत घुसाओ, बायोलॉजी का दूसरा एंगल है। सर बिना बायोलॉजी के जीवन दर्शन होने के नहीं है। वही तो बात है। इसका मतलब ये हो गया कि जब बायोलॉजी नहीं थी तो लोग जीवन दर्शन नहीं समझते थे। इसका मतलब ये हो जाएगा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिना बायोलॉजी का जीवन दर्शन नहीं है। तो अभी तो बायोलॉजी पूरी खोजी नहीं गई है, तो इसका मतलब अभी तो फिर कोई जीवन दर्शन नहीं है। अभी तो बायोलॉजी पूरी खोजी नहीं गई ना, तो इसका मतलब है कि अभी कोई जीवन दर्शन नहीं है। देखो एक चीज बताएं जी, खोज कभी पूरी नहीं होती आदरणीय। हमारा जो फिर इसीलिए बता रहा हूँ ना कि ऐसे मत कहो कि जो बायोलॉजी नहीं जानता वो उसको जीवन दर्शन नहीं होगा। नहीं है, ऐसा करके नहीं है। नहीं, वो जीवन दर्शन को अच्छा नहीं पढ़ा सकता, ये सत्य पढ़ा सकता है, फिर भी पढ़ा सकता है। जिसकी बायोलॉजी अच्छी नहीं वो जीवन दर्शन नहीं पढ़ा सकता। देखो मैं बायोलॉजी की एक लाइन इस्तेमाल नहीं करूंगा और पूरा जीवन दर्शन पढ़ा दूंगा। अच्छा सर बताइए। तो आप पूछिए, कोई भी ऐसा सवाल पूछिए जो जीवन से संबंधित है, और मैं उसमें बायोलॉजी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा। न बायोलॉजी, न केमिस्ट्री, न फिजिक्स, न मैथ, कुछ नहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ चलो, मैं आपसे, एक पर्सन है, हमारी जो धरती है ना, धरती जी, हमारी इस पृथ्वी की धरती पे ही जीवन क्यों? चांद की धरती पे जीवन नहीं है, नहीं हम नहीं कहते, मंगल की धरती पे जीवन नहीं है। फिर वही बात है, फिर वही आप विज्ञान की बात पूछ रहे हो। ये तो विज्ञान का सवाल है ना कि भाई यहीं क्यों जीवन है और कहीं है कि नहीं है। ये तो विज्ञान का सवाल है। मैं जीवन संबंधी ही बातें करना चाह रहा हूँ। जीवन, सर जीवन के बारे में पूछो। आप तो पूछ रहे हो कि धरती पे जीवन है, दूसरी धरती पे नहीं है। जीवन के बारे में पूछना है। जीवन कहाँ है और कहाँ नहीं है, ये नहीं। अच्छा बताइए आप, मैं इस पृथ्वी की धरती पर मैं जिंदा क्यों हूँ? फिर वही बात है, पेड़ पौधा जिंदा क्यों है? ये दीवार क्यों खड़ी है? फिर आप विज्ञान को सवाल पूछ रहे हैं। अरे सर यही तो मैं इस जीवन चलो जीवन, मेरा जीवन, सर जीवन के रुको जीवन दर्शन माने जीवन के बारे में, जीवन के बारे में, अबाउट द लाइफ पूछिए सर। अच्छा चलो ठीक है सर। हमें अपना जीवन सुधारने के लिए, हमें एक मानव को अच्छा जीवन बनाने के लिए किन 8 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है? लो, अब आपने तो तय भी कर लिया कि 8 ही बिंदु हैं। जी, आपने तो तय भी कर लिए कि 8 ही बिंदु हैं। हाँ, मैं वही 8 बिंदु, जब मैंने आपको हिंट दे दिया कि वो 8 बिंदु क्या है। नहीं तो ये सवाल नहीं हो, ये तो प्रश्न नहीं हुआ ना, ये तो आप बता रहे हैं कि कोई 8 बिंदु है। नहीं 8 बिंदु वाले, लेकिन वो 8 बिंदु कौन से है मैंने ये भी तो पूछा है। हाँ लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 8 बिंदु हो। चलो सर, अच्छा तो मैं आपका अच्छी बात, अच्छे इंसान है आप, बहुत अच्छे इंसान हो आप। कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हो समाज को सुधारने की जी। आपके लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी जी, अच्छा लगा आपसे बात करने के बाद जी। और हमारे जीवन को सुनिए आपके लिए एक बढ़िया चीज है। सुनिए हमारे यहाँ ऑनलाइन YouTube चैनल पर लाइव
चर्चाएं होती हैं, लाइव डिस्कशन होते हैं, और उनमें कोई वक्ता जिन्हें लगता है कि उनके पास कोई नॉलेज है लोगों के लिए, तो वो वक्ता के तौर पे आ सकते हैं और उन्हें उस बारे में 1 घंटा बोलने का मौका दिया जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं। हाँ सर, मैं आपको एक राय दूंगा बस। मैं राय तो दे दीजिएगा, पहले ये बात तो पूरी लीजिए। मैं आऊँगा, आपकी लाइन पे आऊँगा मैं। हाँ, ऐसा नहीं है, आऊँगा। जी जी। और आपको जो है ना, आप थोड़ा बुद्ध दर्शन पढ़े। कौन सा दर्शन? बुद्ध दर्शन। तो आप बुद्ध दर्शन के ऊपर ही वक्ता बन के आइए, और हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप ही से पढ़ेंगे, आइए वक्ता बन के। और बुद्ध दर्शन करने के लिए नहीं, मैंने तो पढ़ा सर, मैंने पढ़ा है बुद्ध दर्शन, और वो एकदम गलत है, एकदम रॉन्ग है। बुद्ध दर्शन? जी हाँ, बुद्ध दर्शन रॉन्ग है, रॉन्ग दर्शन है। वो कैसा, सिद्ध करो। हाँ, मैंने मेरे YouTube पे बहुत सारे बुद्ध भंतों से मैंने डिस्कशन किया हुआ है, और मैंने क्या बताया, अपनी भी समीक्षाएं दी हैं। अरे सर, सिद्धि तो मुझे बुद्ध दर्शन को गलत सिद्ध करा है। अरे वही तो बता रहा हूँ, फिर आप सुन ही नहीं रहे हो, तो मैं कैसे, मतलब बिना बोले और आपके बिना सुने मैं कैसे सिद्ध करूंगा, बताओ। ना आपने सही कहा, आप बहुत भिक्षों की बात ना लाए। अरे मैं बुद्ध दर्शन की बात करो। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी, तो फिर अब मैं क्या बताऊँ? चलो सुनाओ सर, मैं सुनूंगा। क्या कह रहा था मैं? बहुत भिक्षुओं के बारे में बताऊँ? आपने कहा मैं बहुत भिक्षु से मिला। हाँ, तो इतनी सी बात से आपने क्या अर्थ निकाल लिया? मैंने अर्थ नहीं निकाला। फिर मैंने बुद्ध, तो आप बिना अर्थ निकाले ऑब्जेक्शन करने लग गए कि नहीं ये नहीं वो नहीं। बुद्ध दर्शन बहुत भिक्षु नहीं है। बुद्ध दर्शन होते सिद्धांत। नहीं तो मैंने तो ऐसा कहा, सिद्धांत होते हैं, बहुत भिक्षु नहीं होते। नहीं तो मैंने कब कहा कि बौद्ध दर्शन बहुत भिक्षु होते हैं? मैंने तो ऐसा कहा नहीं। तो आप तो बहुत भिक्षु, आप बहुत भिक्षु की बात ले आए ना, आप सिद्धांत बताते बहुत भिक्षुओं के बुद्ध दर्शन के। अभी तो आपने मेरी बात ही नहीं सुनी ना पूरी, तो आपको क्या पता कि मैं क्या बता रहा, क्या बोल रहा था, क्या बता रहा था? चलो सर, मैं चुप हो गया, बताओ। हाँ, फिर है ना, जब तक सामने वाले का स्टेटमेंट पूरा ना हो तब तक उसका कुछ भी अर्थ लगा लेना, ये बहुत खराब दार्शनिक की बात है। और बुद्ध ऐसे ही एक व्यक्ति थे, बुद्ध भी ऐसे ही व्यक्ति थे। आप समय नष्ट ना करके बुद्ध दर्शन की कमियां बताएं बस। हाँ, बता रहा हूँ, बोलो कौन सी वाली कमी बताऊं? सबसे पहले वाली कमी बता देता हूँ। उनके 4 आर्य सत्य सुने आपने? 4 आर्य सत्य मैं जानता हूँ। मैंने पूछा सुने हैं, आप कह रहे हैं जानते हैं। मैं मानता नहीं, मैं सुना नहीं, जानता हूँ 4 आर्य सत्य क्या है। हाँ, मैंने तो इतना ही पूछा है कि सुना है ना आपने? तो मैं तो जानता हूँ ना अच्छी तरह, आप बताइए। हाँ, तो पहला आर्य सत्य क्या है? यदि इस प्रकृति में कोई वस्तु है तो उसका कारण है, उस वस्तु का वो वस्तु आई कैसे? पर पहला आर्य सत्य ये नहीं है। आप कह रहे हैं आप जानते हैं, और फिर आप मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं बुद्ध धर्म, आपको पढ़ना चाहिए। तो आप बताइए फिर क्या है? सर, पहला आर्य सत्य है उनका कि ये जीवन केवल और केवल दुख है। ये उनका पहला उद्घोष है आर्य सत्य में, 4 आर्य सत्यों में। 4 आर्य सत्यों में ये पहला उनका उद्घोष है। हाँ, कि जीवन मात्र दुख है। अच्छा, हाँ। अब आप, अच्छा फिर आगे? अब मैं इसी को सिद्ध कर देता हूँ कि ये गलत है। करिए। जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, जीवन मात्र दुख नहीं है। जीवन सुख और दुख का जोड़ है, संगम है, और ये हम अपने अनुभव से जानते हैं। और बुद्ध का जो अनुभव है वो एकांकी है। वो बेचारे किन्हीं चीजों से इतने घबरा गए कि उन्हें दूसरा पक्ष दिखाई नहीं, एक ही पक्ष के बारे में लिखे चले गए या बोले चले गए पूरे जीवन। इतने ज्यादा पक्ष में चले गए दुख वाले में कि जबकि वास्तविकता ये है कि हम अपने जीवन में सुख भी अनुभव करते हैं और दुख भी अनुभव करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप बता दीजिए।
तो आप सुनेंगे, अब आप ध्यान से सुना, आपका प्रश्न पूरा। नहीं, मैं तो बाद में ध्यान में सुनूंगा, पहले तो आप बताइए कि जीवन में दोनों चीज है कि नहीं है, ये बताइए। आपने उत्तर दे दिया, अब आप मेरी सुने। नहीं, साथ में सवाल भी किया है ना। हाँ, मैं सवाल उत्तर दूंगा। हाँ, ये बताइए कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं या एक ही है? आप सुनते जाइए जी, सुनाइए। मैंने कहा वो तथागत बुद्ध का सिद्धांत है जी कि यदि कोई वस्तु है तो उसका कारण है, कारण उसका निवारण है, निवारण उसका उपाय, उपाय उसकी विधि है। सर, अभी जिसकी बात शब्द हो गए। सर, अभी जिसकी बात हो, सुन लीजिए सर, अभी जिसकी बात हो सर, ये तो अब कोई बात नहीं है, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। लीजिए, आदरणीय, सुन तो लीजिए सर, वो मैंने पूछा ही नहीं ना, मैंने जो पूछा उस बारे में कुछ बोलिए, मैं सुनूंगा पूरा। मैं आपको जीवन ही पढ़ा रहा हूँ, मैं जीवन ही बता रहा हूँ, आप तो सुनने तैयार ही नहीं है। हाँ, मैं तैयार हूँगा ना, पहले मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद सुना दीजिएगा। तो दे तो रहा हूँ। हाँ, मेरे वाले सवाल का कि जीवन में क्या केवल दुख ही है? मैं बौद्ध भिक्षुओं को अपने जिसमें लाऊंगा, आप मैं प्रश्न तो बात नहीं। मेरा सवाल सुनिए, क्या जीवन में केवल और केवल दुख है, सुख नहीं है? ये सवाल का जवाब दीजिए पहले। अच्छा, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? आप क्या बता रहे हैं? तैयारी नहीं है। आप तो बता रहे कारण है, उसका निवारण है। मैं वही तो बता, आप सुनेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। तो मैं तो कारण निवारण पूछ नहीं रहा ना अभी। अच्छा, मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ, बताओ। यदि इस प्रकृति में कोई चीज है तो वही बात है, मैं हूँ भाई। मैं ये पूछ ही नहीं रहा कि कोई है कि कोई नहीं है, ये मैं कहाँ पूछ रहा हूँ। तो सर, ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी इच्छानुसार ही उत्तर दे सब, ये नहीं हो सकता। सर, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि नहीं दिए? मैंने क्या, आपने तो कुछ भी नहीं दिया। लो, आपने पूछा ईश्वर क्या होता है, ईश्वर का क्या अर्थ होता है, और आप सुनेंगे। मैं तो आपको सुनिए, मैं तो आपको नहीं बताने लगा कि इस दुनिया में जो है उसका कारण है, निवारण है, ऐसे तो मैंने नहीं बताया आपको। मैं आपको वही तो चीज बता रहा हूँ, आप सुनेंगे तभी तो। पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि जीवन में क्या केवल दुख है, सुख नहीं है? इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप ये सुनाने लगेंगे। सुन लो, ये जरूरी नहीं कि सब तेंदुलकर की तरह खेले या राहुल द्राविड़ की तरह खेले, कोई महेंद्र सिंह धोनी की तरह भी हमारी सोच लगा। अरे सर, कोई भी तरह खेलो, लेकिन मेरे सवाल पर ही खेलो ना। हाँ, मैं जब तक आपसे सवाल खेला हूँ, आप खेलने का पीछे जो बॉल मैंने सुनिए, जो बॉल मैंने फेंकी है तो बॉल पर ही शॉट लगाओगे ना, ऐसा थोड़ी अपनी बॉल अलग से फेंकोगे और उस पर शॉट लगाओगे। मैं तेंदुलकर की तरह शॉट लगाऊं, मैं तो धोनी की तरह शॉट लगाऊंगा। हाँ, धोनी की तरह ही लगाओ, लेकिन मेरी बॉल पे ही लगाओ ना, मेरे सवाल पर ही बोलो। हाँ, तो सुन लो, सुनाओ। यदि मेरा जीवन है और तो मेरे जीवन में दुख भी है, सुख भी है। हाँ, बस इतना सा ही पूछा था। अब बुद्ध का पहला आर्य सत्य यही है कि जीवन मात्र दुख है, तो गलत हो गया। जीवन मात्र दुख नहीं है सर, अभी आप गूगल पे निकाल के देख लीजिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य। गूगल पे तो ये भी दिखाया गया, हनुमान आसमान में उड़ा बिना पंखों के। अरे सर, बुद्ध के 4 आर्य सत्य लिखिए, वहाँ आ जाएगा, त्रिपिटक से आ जाएगा। तो आज फिर सुनिए, सत्य कहाँ मिलेगा? जहाँ सत्य प्रयोग होंगे। अरे सर, वही बात। अरे सर, बुद्ध को तो हम तो त्रिपिटक से ही जानते हैं ना भाई। बुद्ध को हमारे सामने तो हुए नहीं है, अब त्रिपिटक में जो लिखा है उसी आधार पे बात करेंगे ना भाई। आप त्रिपिटक पढ़े हुए हो, जानते हो त्रिपिटक? हाँ, बिल्कुल। अभिधम पिटक क्या है? अरे धम्म पिटक है, विनय पिटक है, सूत्र पिटक है, 3 पिटक है, बता दीजिए। मैंने क्या बताया? आपने कहा त्रिपिटक में 3 किताबें हैं। हाँ, 3 किताबें हैं। एक का नाम धम्म पिटक है, एक का नाम विनय पिटक है, एक का नाम सूत्र पिटक है। क्या नाम? हाँ, सूत्र पिटक, धम्म पिटक, विनय पिटक। और बताऊं, और कितनी जोर से बताऊं? ना, अब मुझे अभिधम पिटक के विषय में ज्ञान कराइए। अरे पहले जो बात चल रही है पहले उसे तो पूरी करो भाई, अब आप फिर दूसरी चीज पे चले गए। धन्य, आपने तो प्रश्न छेड़ा, मैंने छेड़ा ही नहीं। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई त्रिपिटक में जो होगा उसी आधार पे बात करेंगे, तो 4 आर्य सत्य त्रिपिटक में ही है, उसी पे बात कर रहे हैं। पहले उसे तो फाइनल करो, फिर आगे चलेंगे। अब मैं से बाहर कहाँ जा रहा हूँ? मैं भी अभी तक पिटक में। हाँ, तो फिर बुद्ध ने ये बोला है कि नहीं बोला है? अरे रुको ना, पहले बुद्ध ने ये कहा है कि नहीं कि जीवन मात्र दुख है? मात्र दुख नहीं कहा। तो फिर अब आपको धम्म पिटक पढ़ना चाहिए, फिर आप पढ़ो उसे जाके। मेरे उल्टे हाथ पे
तीनों किताबें रखी हुई होते मेरी मेज पर, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो उन्हें हाथ में मत रखो, उन्हें खोलो, बोधाचार्य भी हूँ। सुनिए, उन्हें खोलो और पढ़ो। मैं क्यों, मैं तो खुद बोधाचार्य भी हूँ और केंद्रीय शिक्षक भी हूँ इस चीज से। हाँ भाई, बुद्धिज्म पे। आप बोधाचार्य बुद्ध के जैसे ही हो ना, इसीलिए तो बता रहा हूँ। तो आप बताइए अभिधम पिटक है क्या? अरे फिर वही बात है, अब मैं आपको तीनों पिटक यहाँ फोन पे पढ़ाऊँ क्या? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। मैंने आपसे पूछा नहीं, आप क्यों बताएंगे? नहीं, आप किताब में सर मैंने पूछा, आपको याद नहीं है, मुझे याद है सब। अरे सर मैंने पूछा नहीं सर, जो मैंने पूछा नहीं वो क्यों बताएंगे? जो पूछ रहा हूँ वो तो आपसे बताने आ नहीं रहा है, जो नहीं पूछ रहा हूँ वो मुझे बता रहे हो। देखो मैंने आपसे पहले क्या बताया, यदि मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, 4 आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य क्या है बताइए? यदि दुख और सुख है, वो है दुख और सुख है जीवन में। क्या है? दुख और सुख दोनों जीवन में है। ये मुझे आर्य सत्य उनकी किसी किताब का फोटो लेके अपने मोबाइल से और मुझे मोबाइल पे भेज दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि जो है आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य ये है कि जीवन दुख और सुख दोनों का रूप है। ऐसा मुझे लिख के, मतलब मुझे फोटो करके भेज दीजिए, कहाँ लिखा हुआ है किताब में? तो आप किताब की बात करते हैं, किताब में झूठ किसने लिखी है? किताब आप और हमने लिखी है। अभी तो आपने कहा कि मेरा अनुभव है। अरे भाई अरे फिर वही बात है आप उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजिए ना भाई। अच्छा हाँ भेजिए। देखो बात सुनो, और अगर आप नहीं भेज सके तो आज से बुधाचार्य बोलना बंद कर देना फिर। क्या मैं बोधाचार्य का क्या है? चला बोधाचार्य का बता दीजिए। अरे फिर वही अरे बोधाचार्य का मतलब है भैया बुद्ध की सामग्री का जो आचार्य है, सीधी सी बात है, इसमें क्या है? अरे बुद्ध की सामग्री यानी बुद्ध की किताबें हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ ली हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, उन्हें आचार्य बोलते हैं। अच्छा अभी आप लोग जानिए, बुद्ध कहते हैं ज्ञान और आचार्य कहते हैं आदान प्रदान करना। जो व्यक्ति ज्ञान को आदान प्रदान करता है वो बोधाचार्य कहलाता है। अरे तो बोल तो दिया, बता तो दिया, टीचर बताया नहीं। बुद्ध नहीं, तथागत बुद्ध ने ये कहा कि ये जो बात मैंने कही है, यदि मेरी बातें कसौटी पे प्रयोगात्मक रूप से खरी उतरती हैं तो उसे स्वीकार करो, अन्यथा छोड़ देना। तो सही बात है ना, समय पर तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि उनकी बदलाव होंगे, उनकी बातें ज्ञान पर खरी नहीं उतरती हैं, इसीलिए गलत है। किसने कहा ज्ञान पर खरी? मैं कह रहा हूँ। तो आप तो रुकते ही नहीं, आप तो कहीं भी बात करने को तैयार ही नहीं है। हाँ है ना, आपसे फिर है ना, तो बताइए सच। मैंने आप सुनो, मैंने आपको बोला था, आपने सुना ही नहीं, तो मैं क्या करूँ इस बारे में? मैं तो आपकी सारी भाई आप ही दूसरा प्रश्न खड़ा कर देते। नहीं फिर बोले बात की तो आप अरे सुनो भाई, सुनो पहले, आप तो ट्रेन चला रहे हो। मैंने इसीलिए मैंने अरे फिर देखो, फिर नहीं सुन रहे हो, सुनाओ। हाँ, मैंने इसीलिए आपको पहले ही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ ऑनलाइन YouTube चैनल है, जिस पर अगर आपके पास ज्ञान की कोई भी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो ऑनलाइन आप वक्ता बनके, स्पीकर बनके आए उस टॉपिक पे, और वो 1 घंटा आप बताएं, हम लोग उसे सुनेंगे और हमें जो सवाल उठेंगे उसके ऊपर वो हम पूछेंगे और आप जवाब दीजिएगा। अगर आप सही सारे जवाब ठीक से दे पाए तो अच्छी बात है, हम लोगों को लाभ होगा। और अगर हमारे सवालों से आपको लगा कि यार इनके जवाब तो है ही नहीं है वहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कोई कमी है, तो या तो आपको लाभ होगा या तो हमें लाभ होगा। ये मैं आपको शुरू में बता रहा था जब आपने नहीं सुना था और ये क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए थे। जी अब बताइए। मैंने तो केवल जो मेरी बात हुई थी, जीवन के विषय में बात हुई थी, जीवन से शुरू हुई, जीवन पे ही खत्म करूंगा। यार फिर वही बात, जिस भी विषय में आपको आता हो, जिस भी विषय में जीवन के विषय में आता हो, आप जीवन के विषय में रखिएगा। देखो जी श्रीमान जी, मैं तो इस वक्त जो मेरी जो जीवन है, मेरी उम्र 50 साल है। इस 50 साल के जीवन में जो मैंने डिग्री हासिल, मेरी उम्र भी 52 साल है, आप ही के बराबर ही है। नहीं आप तो बड़े, मैं तभी तो आपको सर कह रहा हूँ। मैं आपको सर, मैं छोटों को भी सर बोल दूंगा, उससे कोई समस्या नहीं है जी। मैं आपको उम्र के लिहाज से सर कह रहा हूँ, ओके, ज्ञान के लिहाज से सर नहीं कह रहा मैं आपको। हाँ तो ठीक है, आप कोई भी लिहाज से बोल रहे हो तो आप वक्ता बन के अगर आने को तैयार हैं तो बताइए, मैं आपका इंतजाम करूँ।
बिल्कुल मैं आऊंगा और ठीक है। मेरे सामने जो भी जब भी बातें होंगी वो बातें बोर्ड पे होंगी, बिना बोर्ड के बातें नहीं होंगी, क्योंकि वो आपकी मर्जी है। वर्बरी हर आदमी इस बात समझने को तैयार ही नहीं होता। अरे सर, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे बातें करनी है वो आप करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है। वो बातें, क्योंकि वो बातें लिखित रूप में ही ठीक है। तो हाँ। जो आदमी है ना, आदमी बहस तो करेंगे लेकिन वो लिखित का ज्ञान नहीं होता उन्हें। वैसे अरे सर, फिर वही बात है, आपको अपनी बात कैसे रखनी है इसके लिए आप स्वतंत्र रहेंगे, बोर्ड पे रखनी है कैसे रखनी है। तो आप मुझे अपना समय दे दीजिए, समय जो भी दोगे हाँ, तो संडे का देना। तो मैं आपका ये नंबर मैं अपने सहयोगी को भेज दूंगा, वो आपसे फोन पे बात करके दिन और समय निश्चित कर लेंगे, और उस दिन और समय आप अपना बोर्ड लगा के रखिएगा, जो भी आपको इंतजाम रखना है, और ऑनलाइन चर्चा आपकी हो जाएगी। नहीं तो ऑनलाइन में कैसा चर्चा हो जाएगी, वो तो ज्यादा बात वैसे ही होगी जब किसी उस जगह बैठे हुए होंगे सब। अरे सुनिए कैसे करके होंगे, देखो ऐसे करके होंगे कि आपके पास जो मोबाइल है वो आपके सामने आप हमारा रख लेंगे, जिसके सामने आप भी होंगे कैमरे के सामने, और आपका बोर्ड भी होगा, जो भी आप लिखेंगे वो भी दिखेगा वहाँ, ठीक है। चलो ऐसा कर लेंगे। हाँ, और अच्छा वो लगता है कि जो बिल्कुल फेस टू फेस बैठे रहे और जो एक दूसरे बातें भी करें। हाँ सर, वो फेस टू फेस जैसा ही हो जाता है। ऑनलाइन में अपना ये है कि आपका भी समय बचेगा, औरों का भी बचेगा। नहीं, आपकी जहाँ ये मीटिंग होती हो आप मुझे बता देना, मैं संडे में आ जाऊंगा वहाँ। सर वो आऊंगा संडे में। सर ये फिजिकल नहीं होती है ना, ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन ही बहुत सारे लोग जुड़ते हैं देखने के लिए, सुनने के लिए। चलो सुरेश साहब, अच्छा लगा आपसे बातें करके। हाँ, फिर मैं आपको फिर एक बात याद दिला देता हूँ, हर आदमी अपनी अपनी शैली होती है अलग अलग बोलने की, लेकिन ज्ञान एक ही होगा, अर्थ एक ही है। बताने की शैली अलग होगी, बोलने की शैली अलग होगी, लेकिन अर्थ एक ही होगा। आपका जैसे भी हुआ बताइएगा, स्वतंत्रता है पूरी, 1 घंटा पूरी स्वतंत्रता रहेगी, जैसे बताना है, जो बताना है, जिस तरह से बताना है, जो टैली बतानी है, जो याद रखना। आप बुद्धिज्म को गलत सिद्ध करोगे और मैं सही सिद्ध करूंगा, ये बात आपकी पहले ही नोट करा देता हूँ। बिल्कुल आप उसको तथागत बुद्ध क्या है? तथागत उनका नाम है गौतम, और कुछ नहीं है, या सिद्धार्थ नाम है, वो बुद्ध नहीं है। बुद्ध का आप भी बुद्ध बन सकते हो यदि आप आप भी बुद्ध हो। अरे भाई, इन सब की बात कहाँ हो रही है, हम तो उसी गौतम की बात कर रहे हैं कि उसने जो बोला बुद्ध के नाम पे, उसी की बात हो रही है। कुछ गलत नहीं है, आप समझना फर्क है। हाँ, तो हमारी समझने में फर्क है, तो आप रखिएगा, आपसे समझेंगे ना भाई, आपसे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। बिल्कुल, यह राइट साहब। हाँ, और यही मैं तब आपको बता रहा था कि मैं बहुत सारे बुद्धिस्ट जो आचार्य हैं उनके पास गया था, उनसे बहुत सारा डिस्कशन किया फिजिकल, वही बता रहा था। तब आपने वो बात पूरी सुनी नहीं, बोले बुद्धिस्ट से या जो बनते हैं उनसे क्या लेना देना है। अब इसका मतलब है कि आपसे कोई लेना देना नहीं है फिर, क्योंकि आप भी तो बुद्ध की बात करेंगे ना, जैसे वो लोग करते हैं। मैं बुद्ध की बात नहीं करता, मैं ज्ञान की बातें करूंगा। अरे फिर वही बात, बुद्ध भैया बनते भी यही बोलते हैं कि हम ज्ञान की ही बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब सही रास्ते पर आ गए बाप। नहीं, वो भी ऐसे ही बोलते हैं, और लेकिन जब उनसे सवाल जवाब करो तो जिसे वो ज्ञान करें वो अज्ञान सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल, वो देखो वो अज्ञानी सिद्ध क्यों होंगे? वो अज्ञानी सिद्ध इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति में आज के वर्तमान की प्रकृति में रहने के लिए जी इंग्लिश व्याकरण और हिंदी व्याकरण का होना जरूरी है। जो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण को नहीं जानता वो तुम्हें सबका ज्ञान नहीं करा सकता, बिल्कुल भी नहीं कराएगा कोई भी व्यक्ति हो। ठीक बात है, तो हमें तो अच्छा है कि आपको इंग्लिश का और हिंदी का व्याकरण पता है, और फिर भी अगर आप अज्ञानी सिद्ध हो गए तब क्या करेंगे फिर? हम तो यही बोलेंगे भाई देखो ये एक और अज्ञानी है। यदि आपने अपनी हक की जबरदस्ती करो कुछ नहीं है। सुनिए, अरे सर जबरदस्ती क्यों करेंगे? सुनिए, अभी वही वाली बात आ गई। अगर थोड़ी देर पहले बात हुई जीवन के विषय में, जीवन को आपको पढ़ाने लगा, आप सुने नहीं। अब आप तो पहले से ही डरने लग रहे। हम बोल तो रहे हैं कि 1 घंटा पूरा देंगे। 1 घंटा का आपको 10 मिनट दे देना, 50 मिनट तुम्हारी। अरे सर, हम तो 1 घंटा देंगे और फिर 2 घंटे हमारे। भाई मैं तो आपसे 10 मिनट ही लूंगा और तुम्हारी ही सुनूंगा। देखो वो आपकी मर्जी है,
हम हमारी ओर से 1 घंटा रहेगा आपको अपना विषय स्पष्ट करने के लिए। आप 10 मिनट में कर दीजिए, 2 मिनट में कर दीजिए, 1 घंटे में कर दीजिए। जीवन होगा ना, जीवन होगा ना। विषय भी आप ही रखेंगे कि आपको जो विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वही रखिएगा। आपने तो विषय भी सर हमें नहीं पता ना क्या, सर हमें नहीं पता ना कि आप किस विषय के एक्सपर्ट हैं। आप जिस विषय के एक्सपर्ट अपने आप को समझते हैं, जिसका ज्ञानी समझते हैं, वही वाला विषय रखिएगा। हम उसी तो कोई चीज बताएं, ज्ञानी कोई नहीं होता, परिस्थितियां ही उसका ज्ञान कराएंगे और परिस्थिति के अनुसार आदमी ज्ञानी पुरुष बनता है। अरे ज्ञानी कोई नहीं होता। तो अब आप ज्ञानी भी नहीं है तो फिर आपको क्यों सुनेंगे कोई, जब आप ज्ञानी नहीं हो कोई चीज के? तो मैंने क्या फिर ध्यान में सुना, ज्ञानी कोई नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार आदमी ज्ञानी बनेगा और ज्ञान प्राप्त होगा। तो भैया परिस्थिति के अनुसार आप ज्ञानी हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं अभी? तो वो तो परिस्थिति आपके ऊपर निर्भर करेगी ना, आप किस तरह सिद्ध करोगे सर्टिफिकेट। अरे हम आपकी बात कर रहे हैं कि आप परिस्थिति पे निर्भर होके ज्ञानी बन चुके हैं या अभी नहीं बने हैं? क्योंकि भाई ज्ञान जो देने आएगा उसका ज्ञानी होना आवश्यक है ना पहले तो। अच्छा नहीं मतलब आपका क्या मतलब है? माने टीचर ज्ञानी हो ना हो कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा? भारत में तो मुझे तो ऐसा दिखता है कि भारत के अंदर यदि ज्ञान की बात जो करेगा वो मूर्ख सिद्ध होता है, के लोग उसे मूर्ख सिद्ध करते हैं। जैसे कि तो मतलब अभी आपने कहा तो मतलब ये आपका अब तक का अनुभव है कि आप अब तक मूर्ख सिद्ध होते हुए आए हैं, ऐसी बात है क्या? नहीं, आपकी नजर में मूर्ख सिद्ध हो सकता हूँ मैं अपनी मेरी नजरों की बात थोड़ी, हम तो आपकी नजरों की कह रहे हैं ना सर। आप तो अपनी नजरों में रखेंगे ना चीजें, दूसरे की नजरों में क्यों आप क्यों रखेंगे? मैंने क्या बताया, भारत के अंदर फिर मेरे शब्दों को सुनना, क्या शब्द बोल रहा हूँ। भारत के 99% व्यक्ति उस बुद्धिमान व्यक्ति को ही मूर्ख सिद्ध करते हैं क्योंकि इनके सर्टिफिकेट इनके हाथ में आए देने के। ओके, तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप इस डर की वजह से कि 99% को हमें मूर्ख सिद्ध कर देंगे, अपनी बात रखेंगे जनता में या रखना बंद कर देंगे? मैं तो अपनी बातें रखूंगा, तुम हो ही मूर्ख, जो आदमी मूर्ख कहा जाएगा। तो बस होगी बात फाइनल। वो कुछ भी सिद्ध करें, वो कुछ भी समझें, आप जिस बात को ज्ञान समझते हो आप उस बात को रखिएगा, बाकी चीजें छोड़ दो सुनने वालों पे कि वो क्या समझते हैं, वो क्या सिद्ध करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं। आप अपना विचार इसे बता दें, मैं नोट कर लेता हूँ अपनी डायरी में। हाँ, मेरा तो ये नंबर आपने सेव कर लिया होगा। आपको किस नाम से सेव करना है? किस विषय में बोलना है मुझे अपना विषय बता दीजिए बस। नहीं आप जब भी मुझे लाइन पर जोड़ेंगे तभी आऊंगा। सर हिंदी में बोलना है, वो हिंदी का चैनल है, हिंदी में बोलना है और आप जो जानते हैं उसको हिंदी में जैसे बोल सकते हैं। छोड़िए, आपने बताया आप जीवन को जानते हैं। अरे मुझे नहीं, जीवन के विषय में ज्ञान कराते हैं। अरे भाई वहाँ वक्ता आप होंगे तो अभी मैं वक्ता रहूंगा। मैंने क्या बताया, मैं वक्ता ही हूँगा। हाँ। लेकिन मैं जीवन ही पढ़ाऊंगा। हाँ तो आप बता दीजिएगा जिनका नंबर में आप दर्शन मैं जीवन दर्शन ही कराऊंगा। सर एक तो आप सुनते नहीं हो ना। मैं सुनता रहा हूँ सर। हाँ तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका ये नंबर मैं अपने सहयोगी को दूंगा जो इसको फिक्स करते हैं, तो वो आपको कॉल करेंगे और उनको जो भी विषय आपको रखना है जीवन का या जो भी लिखना है वो उन्हें आप बता देंगे। वो अक्षर से उसी को टाइप कर देंगे, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपकी जो संस्था, आपके जो एनजीओ है वो जीवन दर्शन पढ़ाती है। अरे सर हमारी संस्था तो कई सारे काम करती है, यही नहीं करती और भी कई सारे। एक जीवन दर्शन हो गया। दूसरा जो पूरे विश्व की व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर भी काम करती है, वो भी दे रही है। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ जी, संविधान हिंदी में बोले तो। अरे वाह 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 वाह। जी जी जी, तो हमारी संस्था तो कई काम करती है। तो आप अच्छा, और तीसरा दो कम हो गए क्या? जीवन दर्शन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जीवन दर्शन है। उसके अलावा पारिवारिक सिस्टम है, उसके अलावा एक आपका जो पारिवारिक, हाँ, एक व्यवहार शास्त्र है, पारिवारिक समाज शास्त्र है ना? तो ये समाज शास्त्र, हाँ, राजनीति शास्त्र है। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे विषय में काम होता है। समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, हाँ, व्यवहार शास्त्र, मनोविज्ञान, तो पारिवारिक व्यवस्था। हाँ जी,
अच्छा, राजनीति शास्त्र क्या बताया छठे नंबर पे? छठे नंबर शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा, हाँ शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्था जी। अच्छा सर, तो और 7वें नंबर पे? हाँ, इतने बहुत है ना, मतलब कई सारी चीजों पे काम होता है। अब इसमें से आप जिन चीजों के एक्सपर्ट हूँ वैसा टॉपिक बता दीजिएगा। मैं तो जितने भी ये जो आपने जो बताए, मैं तो इन सबका जो एक्सपर्ट हूँ। अरे तो सर एक समय में तो एक ही रखोगे ना, तो आपको जो पहले रखना है आप बताइएगा ना। वो तो आप देंगे ना मुझे, आप जब मैं नहीं दूंगा सर। मुझे तो आपके एनजीओ का आगे बढ़ाना है। मेरा काम है आपकी एनजीओ का हाथ है, उसको सही रूप से उसे संचालित करना। तो फिर ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर हमें रख देंगे जीवन का अल्टीमेट रूप से क्या उद्देश्य है, ये विषय रख देंगे। फिर अगर आपको विषय नहीं रखना हम रख देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जीवन का उद्देश्य। हाँ, जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, अंतिम रूप से क्या उद्देश्य है, ये आप बताइएगा। ठीक है, हाँ, जीवन का अंतिम उद्देश्य। हाँ, जीवन का अंतिम रूप से उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य नहीं, अंतिम रूप से, अंतिम उद्देश्य, अंतिम नहीं, अंतिम रूप से। चलो चलो, हम तो मान लेंगे एक ही बात, अंतिम रूप से कहते अंतिम उद्देश्य का, तो बात एक ही है। नहीं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। अंतिम का मतलब होता है आखिरी, और अंतिम रूप से का मतलब होता है अल्टीमेटली। अल्टीमेट, हाँ, अल्टीमेट माने मुख्य रूप से, मुख्य उद्देश्य। अच्छा, जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जीवन का अंतिम रूप से उद्देश्य है। हाँ, अब आपने सही शब्द बोला, जीवन का मुख्य उद्देश्य। हाँ, मतलब ये कई अर्थ होते हैं इसके। हाँ, ये देखो मैंने क्या बताया, मैं वही वकील हूँ ना, थोड़ा शब्द पकड़ने की आदत है मुझे। हाँ, कोई नहीं, आप खूब पकड़िएगा, अच्छी बात है। हाँ, जीवन का मुख्य उद्देश्य। जी, जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जीवन का प्रमुख उद्देश्य, जीवन का अंतिम रूप से उद्देश्य। इसको कई तरह से बोल सकते हैं। नहीं, अंतिम अलग है। अरे अंतिम नहीं, अंतिम रूप, अंतिम नहीं, अंतिम रूप से, अंतिम नहीं, अंतिम रूप से। तीनों को लिखेंगे तब इसका अर्थ हो जाता है दूसरा, और खाली अंतिम लिखेंगे तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जी, अच्छा, अंतिम रूप से जीवन का उद्देश्य, तो इसका अर्थ वही होगा कि प्रमुख रूप का। इसमें रूप का अर्थ क्या बताओगे आप? चेहरे से लिखोगे या उससे लिखोगे? अरे रूप नहीं, फिर आप तो बोल रहे हैं कि आप भाषा को व्याकरण से समझते हो। आपने तो कांति रूप से, लेकिन इसमें रूप से कहते हो, आप बीच में लकड़ी फाड़ दो। अंतिम रूप से का मतलब होता है जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्टीमेटली, माने वस्तुतः, प्रमुखतः, ये अर्थ होते हैं। प्रमुखतः, हाँ, प्रमुखतः, वस्तुतः। अगर प्रमुखतः लिख देता हूँ, मुख्यतः लिख देता हूँ। हाँ, तो आपको जो समझ में आता हो, इन सब का एक ही अर्थ है। अंतिम रूप से लिखो, प्रमुखतः लिखो, मुख्यतः लिखो, अल्टीमेटली लिखो इंग्लिश में, ये इनका सबका एक ही अर्थ है। जी, अच्छा, इसमें जो ना ये अब जो ना ये प्रश्न हो गया आपके जीवन का मुख्यतः उद्देश्य। ये प्रश्न नहीं है, जीवन का मुख्यतः उद्देश्य। हाँ, ये टॉपिक है जिस पर आप जितने समय चाहें बोल सकते हैं। जी, अच्छा, ये मानव जीवन का है, जीव जीवन का है, या वनस्पति जीवन का है? जीवन मात्र का, जिसमें मनुष्य भी आता है, दूसरे जीव जंतु भी आते हैं। जीवन में कई चीजें हैं, एक तो मानव जीवन है, एक वनस्पति जीवन है। अरे बताया तो, वनस्पति नहीं, पशु पक्षी और मानव जीवन की बात कर रहे हैं। अच्छा, मानव जीवन का हो, मानव जीवन, पशु पक्षी भी ना, उसमें जो पशु पक्षी का जीवन आएगा ना, उसमें जीव जीवन बोला जाएगा, उसे जीव जीवन बोला जाएगा। मानव जीवन अलग है, अरे भाई मैंने अपना अर्थ बता दिया ना। जीवन अलग है। अरे भाई देखो, जब मानव जीवन है। अच्छा चलो, आप मानव जीवन पर ही बोल देना, ठीक है। नहीं, मैं तो आपसे तो सारी बात इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कल को आप दूसरा प्रश्न खड़ा कर दो। नहीं, हम नहीं कर रहे, एक ही बात है। मानव जीवन हमारे लिए मानव जीवन और पशु पक्षी का जीवन दोनों का एक ही उद्देश्य है, अलग अलग नहीं। अलग है। आप बता दीजिएगा वहाँ पे, अलग है तो अलग अलग बता दीजिएगा कि इनका ये है, मनुष्य का ये है, पशु पक्षियों का ये बता दीजिएगा, उसमें क्या है। ठीक है, हाँ, इसमें इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। हाँ, ठीक है, तो वो जितने भी अर्थ हो आप बता दीजिएगा। आपको घंटा भर रहेगा ना, और क्या करेंगे घंटा भर, वही सब बताएंगे। तो सुन लीजिए पहले उत्तर आपका।
अभी नहीं, मानव जीवन का मैं आपको बता देता हूँ। अरे मुझे आपने तो बहुत हल्का प्रश्न दिया है। अरे सर मैं भी वहीं सुन लूंगा ना, मैं भी वहाँ होऊंगा। अच्छा चलो हाँ ठीक है सर। तो आपका नाम क्या है, मैं सेव कर लूँ आपका नंबर? मैं डॉक्टर ब्रह्मदत्त गौतम। जी ब्रह्मदत्त गौतम जी, ठीक है सर।